अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आप अपना जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आपका मुरुर का अपॉइंटमेंट लेना है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, तो उसमें सही ऑप्शन कौन-सा है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, उसका सही तरीका क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पे आप गूगल पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर क्रोम पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हम सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर हमको लिख करके सर्च करना है अबशर लॉगिन। तो हमारे पास में पहले से यहाँ पे लिखा पड़ा था, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सर्च होकर के इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको अबशर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर आगे इस तरीके से ओपन होगा। अगर ये अरबी लैंग्वेज में ओपन होता है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको इंग्लिश कर लेना है। जैसा अब यहाँ पे है सब अरबी में आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद फिर जो है ये इसी तरीके यहाँ पे इंग्लिश में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें अपना अबशर का यूजर नेम यहाँ पे ऊपर डालना है, अबशर का पासवर्ड यहाँ पे नीचे डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना अबशर का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। फिर ये इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड पूछेगा और हमारे इस वाले मोबाइल नंबर पर यहाँ पे कोड आ चुका है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस कोड को यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और कोड डालने के बाद में फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कार बनी हुई है, आपको इस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम इन मुरुर अपॉइंटमेंट सर्विस। अब यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू सर्विस, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक न्यू अपॉइंटमेंट, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का जो है रिन्यू करने का भी ऑप्शन यहाँ पे है, नया बनाने का जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे अगर आप रिन्यू का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद में यहाँ पर आपको अरबी में लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपको अरबी मालूम है ठीक है, आप यहाँ पढ़ के कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं मालूम है, इसको इंग्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये इस तरीके से आगे यहाँ पे नीचे आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ट्रांसलेट, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पे है ट्रांसलेट, मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर जो है ये थोड़ा सा हमें वेट करना है। यहाँ पर ये नहीं हुआ, हमको यहाँ पे फिर से ट्रांसलेट पे क्लिक करना होगा और अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अरबी आपको दिख रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में यहाँ पर तुरंत ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ चीज़ जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिसपे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है 30 आवर, यहाँ पे लिखा हुआ 30 आवर, तो आपको इस पे नहीं क्लिक करना है और ना तो आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नीचे जो है नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, तीसरा वाला ऑप्शन जो नीचे से है। तो जैसे यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन, ये तो मैं आपको कल दिखा था वीडियो बना करके कि अगर आपका जो है कोई पुराना ड्राइविंग लाइसेंस पहले आपके पास में था, जैसे किसी और कफिल के पास में थे, तो आपके पास में कोई लाइसेंस था, तो आप किसी नए कफिल के पास में आ गए हैं, तो अपना चाहते हैं कि अपना जो लाइसेंस निकालने के लिए नए अपने अकामा पे, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे क्लिक करके निकालना होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, ये भी 30 आवर वाला, इसको आपको नहीं क्लिक करना है। लेकिन इन दोनों के जो बीच में यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग ड्राइविंग असेसमेंट, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ स्किलेड, मतलब जो सीखा हुआ ड्राइवर है उसको खाली ट्रेनिंग देना, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, हम यहाँ पे रीजन पे क्लिक करेंगे। तो सऊदी अरबिया में आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपको यहाँ पे जैसे आप जीजान में हैं या फिर आप यहाँ पे रियाद, कसीम, मदीना, ताबुक, हायल, कहीं पर भी हो, मक्का हो, नजरान हो, कहीं पे भी हो, आपको यहाँ पे वो सेट करना है। तो मैं हूँ अलबाहा में, तो इसे बाहा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सामने ही है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे नीचे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और फिर ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टेप 3 यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप जो भी एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे उसका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। अगर ये पेज जो है फिर से यहाँ पे अरबी हो गया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है इंग्लिश में इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में हो चुका है। फिर से यहाँ पे हो गया कन्वर्ट, तो फिर से मैं अब इस पे क्लिक करूंगा 3 डॉट के ऊपर और फिर यहाँ पे नीचे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा और फिर जो है ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास में, हमारे आसपास में यहाँ पे दो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग स्कूल है, एक तो अल हकीक में है, दूसरा बलजुरुशी में है। तो यहाँ पे हमें नजदीक पड़ेगा ये वाला जो अल हकीक वाला है। तो इसके सामने यहाँ पे देखेंगे तो प्लस वाला आइकन बना, हमको इस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो है डेट टाइम आपको यहाँ पे सेट करने के लिए। तो अगर इस तरीके से जो कलर यहाँ पे ग्रे दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ नॉट अवेलेबल, मतलब कि अगर ये ग्रे कलर मतलब नॉट अवेलेबल, अगर ग्रीन मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी कोई भी अवेलेबल इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको इस तरीके से करना है
और एकदम लास्ट में हमको देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमें मिल चुका है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सी दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, सबको यहाँ पे अरबी में और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको टाइम सही लगता है जाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में फिर ये आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये देख सकते हैं एक पेज आ चुका है और यहाँ पे जो है आपका जो ब्रांच होगा, जो स्कूल होगा, उसका जो पूरा एड्रेस लिखा होगा और यहाँ पे जो सिटी लिखी होगी और जो जहाँ पे वो स्कूल है उसका नाम लिखा रहेगा, रीजन लिखा रहेगा, कौन से दिन आपको जाना है वो दिखा यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम लिखा हुआ दिखेगा, अरबी और हिजरी दोनों दिखेगा। यहाँ पे आपको एक बारकोड भी दिखेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा कन्फर्म अपॉइंटमेंट डिटेल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, ग्रीन हो चुका है। हमारे पास में यहाँ पे बारकोड भी दिखने लगा है, मुरूर का यहाँ पे लोगो भी है। अब नीचे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा और नीचे देखेंगे फिर से यहाँ पे हमारे पास बारकोड है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रिंट, हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं हमारे पास में ये प्रिंट आउट यहाँ पे बन के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे करना है फिर से प्रिंट। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं जूम करता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिर से थ्री डॉट के ऊपर। अब यहाँ पे सेव एज ए पीडीएफ पे क्लिक करना है और फिर जो है नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है सेव के ऊपर। उसके बाद फिर आपकी गैलरी में ये जो है फाइल सेव हो जाएगी। आपको क्या करना है कि इसको किसी दुकान से जाके इसको आपको प्रिंट करा लेना है।